अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माला मेरे को मालूम था कि जानकी को इस नौकरी की कितनी जरूरत है। अब देख, जानकी इस नौकरी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले ही उसे इस शहर को छोड़कर जाना पड़े, वो जाएगी। उसका रिज्यूमे आ गया। तो फिर बाय बेटी, लग जा काम पे। ले ले उसका इंटरव्यू, फंसा ले उसे अपने जाल में, दे दे उसे नौकरी। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता इस वक्त मुझे इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है। और हमें एक अच्छे टीचर की। तो बताइए, आप उज्जैन कब तक शिफ्ट हो सकती हैं? उज्जैन? इंदौर में है ना स्कूल? तो जी नहीं, स्कूल तो उज्जैन में ही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रहने के लिए टीचर्स क्वार्टर हैं और 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये जॉब नहीं करना है तो फिर मैं ये जॉब किसी और को। नहीं, कोई बात नहीं। उज्जैन शिफ्ट होना है ना, मैं हो जाऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे पूरा यकीन है कि माँ आपके साथ खुश रह सकती है। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे ना? क्या बात है भाई? पुरानी फोटोज देखी जा रही है। लगता है जानकी के लिए दोबारा से मन में फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स तो रही है नेहा, लेकिन प्यार की नहीं, बदले की। माँ तो बोल रही थी कि वो आज हमें स्कूल से लेने आएंगी, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ आप ही हो ना? क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मेरी नौकरी लग गई है। एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुबारक हो जानकी सेठ। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। यहाँ मैं सरकार सेठ के साथ माँ की शादी कराना चाहती हूँ, पर माँ शहर छोड़ के जाने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? जानकी की बेटी तुलसी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आई है। वो चाहती है कि मैं जानकी के साथ शादी कर पाऊं। सोच रहा हूं कि हाँ कर ही देता हूं। भैया, शादी? 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जानकी से प्यार करते हो? नहीं नेहा, मैं जानकी से इसलिए शादी करने वाला हूं क्योंकि मैं रघुवीर से नफरत करता हूं। भैया, आपकी दुश्मनी रघुवीर से थी, लेकिन जानकी ने आपका क्या बिगाड़ा है?
और ये सही है नेहा। नेहा, ये पापा की अस्थियां हैं। आज पापा को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? उस रघुवीर की वजह से। माँ, हमें नौकरी के लिए उज्जैन जाना जरूरी है। इधर हमें इंदौर में नौकरी मिल जाएगी ना? तुलसी, जो जॉब है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता है। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। हम सब लोग अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं उतने पैसों में। माँ, आप टेंशन मत लो। मैं सरकार से बात करूंगी ना। वो तो इतने बड़े ऑफिसर है, वो आपकी नौकरी लगवा देंगे, और यही इंदौर में। तुलसी, पता है ना, पहले ही विक्की ने हमारी इतनी मदद की है। हमें अपने घर में रखा, अब उसकी और मदद नहीं ले सकते हम लोग। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? सरकार से बहुत जल्द हमारे अपने बनने वाले हैं, और आप ही तो कहती हो ना, अपनों से मदद लेने में क्या बुराई। और पापा की मौत का बदला लेने में भी हमारी मदद करेंगे। पर इस सब के लिए आपको यहाँ इंदौर में रहना बहुत ज़रूरी है। पापा के जाने के बाद मैंने कसम खाई थी कि जब तक उस रघुवीर से बदला नहीं ले लेता, पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघुवीर अब इस दुनिया में ही नहीं। उसको उसके किए की सजा मैं दे ही नहीं पाया। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना ही पापा की आत्मा को शांति। भैया, रघुवीर ने जो आपके साथ किया, पापा के साथ किया, वो गलत था। लेकिन उसकी किए की सजा उसकी बीवी बच्चे को मिले, ये भी तो सही नहीं है ना भैया। उनकी क्या गलती है इसमें? पापा के साथ जो हुआ था वो भी तो गलत ही था ना नेहा। क्या गलती थी पापा की? वो तो ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करते थे। गलती किसकी थी? उस रघुवीर की। उसकी फैक्ट्री में वो खराब मशीन की। ना तो वो खराब मशीन की वजह से एक एक्सीडेंट होता वर्कर के साथ, ना ही वो वर्कर के बीच में ये दंगे फसाद होता है, और ना ही पापा की जान जाती। नेहा, मैं गया था बचाने, लेकिन देर हो गई थी। नेहा, माँ ने मना किया था मत जाओ, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है, मैं उस रघुवीर के पास भी गया था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े, उससे कहा कि इसकी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही एक्सटॉर्शन का केस लगाया और हैरेस करने के इल्जाम में मुझे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। तीन साल तक मैं अपनी मां से और मेरी बहन से दूर रहा। रघुवीर नहीं, चल! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार तू है। छोड़ो मुझे, मैं मार डालूंगा। आप नहीं छोड़ो मुझे। बदला लेकर छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है ना, मार डालूंगा तुझे। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस रघुवीर रायचंद ने। माँ, हम इंदौर को छोड़कर नहीं जाएंगे। माला को उसके किए की सजा हम दिलाकर रहेंगे। उसने जो पापा के साथ किया है, हमारे साथ किया है, वो सब कुछ हम भूल जाए। हाँ, भूल जाओ। तुलसी, कितनी बार मैंने मना किया है। माला जा चुकी हमारी जिंदगी से, समझ नहीं आता तुम्हें? तुलसी, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? माला का साया भी पड़ने नहीं दे सकती मैं तुम पर। अच्छा ही है जो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और
कोई बदला नहीं लेना मुझे उससे। सब कुछ तो पहले ही छीन चुकी है हम सबसे। अब क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें भी खो दूं? तुलसी, अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए ना तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। हम एक नए शहर में अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। पर माँ, पर कुछ नहीं।